अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने करनी है एक्सरसाइज चैप्टर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, हमारे पास चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाता है। आगे से हम आ जाते हैं उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपके पास ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके आपके पास मल्टीपल चॉइस है, उनमें से आपके पास एक चॉइस जो है वो करेक्ट है, आपने उसको टिक करना है। ठीक है, इन द रेशो ए रेशो बी, ए इज कॉल्ड, जब भी हमारे पास रेशो होता है, ठीक है, उसमें ए हमारे पास क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है। ठीक है, और बी जो है वो हमारे पास कॉन्सिक्वेंट होता है, और रिलेशन होता है इनका ये रेशो भी, ये रिलेशन, और नन ऑफ दिस का मतलब है कि इनमें से कोई भी नहीं। तो ए जो है एंटीसीडेंट होता है। अब बच्चे आप आ जाए पेज नंबर 70 पर। ठीक है, सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इन अ रेशो एक्स रेशो वाई, वाई इज कॉल्ड। ठीक है, जो वाई है वो कॉन्सिक्वेंट होगा, तो फिर हमारे पास सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इन अ प्रोपोर्शन ए रेशो बी एंड सी रेशो डी, डी हमारे पास क्या है, ए और डी हमारे पास क्या एक्सट्रीम्स है, और बी और सी हमारे पास मीन्स है। तो ये ए और सी डी हमारे पास एक्सट्रीम्स है, और इसमें बी एंड सी हमारे पास मीन्स है। ठीक है, और क्या कहते हैं, इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी। ठीक है, बी जो है मीन प्रोपोर्शन है, ए सी, फिर हमारे पास जब इसको करेंगे तो बी आगे कॉल आ जाएगा, बी इज सेड टू बी बिटवीन ए एंड बी, यानी कि बी सेड टू बी मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, बी जो है मीन्स मिड पे है तो मीन्स पे आएगा। ठीक है, वी आई इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन ए रेशो बी इज इक्वल टू सी, बी रेशो सी, सी इज सेड टू बी, हमारे पास सी के आगे लाता है थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो हमारे पास अगर हमारे पास ए बी सी डी होता तो फोर्थ प्रोपोर्शनल होता। ये हमारे पास फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, बी हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल है, और सी जो है हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो आगे से हमारे पास फाइंड एक्स इन प्रोपोर्शन, हमने एक्स फाइंड करना है। हमारे पास अगर प्रोपोर्शन ये है 4/x इज इक्वल टू 5/15, यानी कि 4 ये हमारे पास हो जाएगा 4/x इज इक्वल टू 1/3। 5/15 को क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास आ जाएगा 12 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 12, तो डी वाला ऑप्शन आ जाती है हमारे पास। ठीक है, इफ़ यू वैल्यू इज बी स्केयर देन यू इज इक्वल टू के, बी स्केयर होगा। ठीक है, अगर हमारे पास वाई स्केयर वैल्यू इज 1/x³ तो वाई स्केयर इज इक्वल टू के बाय x³ हो जाएगा। ठीक है, इफ़ हमारे पास u बाई वी इज इक्वल टू v बाई w इज इक्वल टू के, देन हमारे पास क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू v के, u इज इक्वल टू v के हो जाएगा, और v इज इक्वल टू w के हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू w के स्केयर हो जाएगा। तो हमारे पास ये इस तरह से होगा, यानी कि हमारे पास u इज इक्वल टू v के है, और हमारे पास v इज इक्वल टू w के है। ठीक है, v की जगह w के इधर पुट किया तो हमारे पास u इज इक्वल टू w के स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सी ए वाले ऑप्शन आ जाएगी, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ठीक है, हमने इसका थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो इसको हम इस तरह से करेंगे, एक्स स्क्वायर रेशो वाई स्क्वायर प्रोपोर्शन वाई स्क्वायर, और थर्ड प्रोपोर्शनल यहाँ से सी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय सी, तो सी हमारे पास इज इक्वल टू हो जाता है वाई 4/x का स्क्वायर। तो इसमें से हमारे पास कौन सी ऑप्शन आ जाती है, सी वाली। आगे से पेज नंबर 71 पर आ जाएं। ठीक है, द फोर्थ प्रोपोर्शनल डब्ल्यू ऑफ एक्स रेशो वाई, इसमें से जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो क्या होगी। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ये एक्स बाय वाई इज इक्वल टू वी बाय डब्ल्यू। ठीक है, तो डब्ल्यू को हमने वैल्यू फाइंड करनी है, डब्ल्यू को हम इस साइड पे ले आते हैं और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वी वाई बाय एक्स। ये हमारे पास बी ऑप्शन हो जाती है। इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू एक्स रेशो वाई देन अल्टरनेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अगर हमारे पास ए ओवर बी एक्स ओवर वाई के इक्वल है तो अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या हो जाता है, पहले हमारे पास ए ओवर बी इज इक्वल टू एक्स बाय वाई। ठीक है, अल्टरनेटिव में हमारे पास क्या होता है, यानी कि हमारे पास इधर से हमारे पास जो है इधर का न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ए बाय एक्स और बी बाय वाई आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास जो है ए रेशो बी इज इक्वल टू एक्स रेशो वाई देन इन्वर्टेंडो थ्योरम, हमारे पास इन्वर्टेंडो थ्योरम क्या होता है, इन्वर्टेंडो का है कि बी रेशो ए बी हमारे पास वाई रेशो एक्स के इक्वल होगा, तो फिर हमारे पास ये डी आ जाएगा। ठीक है, आगे से हमारे पास है इफ़ ए इज इक्वल ए और बी इज इक्वल सी और डी, कंपोनेंट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है। ठीक है, कंपोनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ए बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू सी बाय सी प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कंपोनेंट प्रॉपर्टी आ जाते हैं, तो ये हमारे पास एमसीक्यू इसके सॉल्व हो जाते हैं।
आगे से हम आ जाते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, आपके पास ये 14 क्वेश्चन हैं, आपने इनके शॉर्ट आंसर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, फर्स्ट है डिफाइन रेशियो एंड गिव वन एग्जांपल। रेशियो क्या था हमारे पास, द रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, यानी कि उनकी काइंड सेम हो, यानी उनका यूनिट सेम हो, यानी कि अगर एक क्वांटिटी केजी पे है तो दूसरी भी केजी में हो। ठीक है, तो हम उसके बीच जो रिलेशन है उसको हम रेशियो कहते हैं। अगर हमारे पास ए और बी टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड है और जो बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, वो ज़ीरो नहीं है, तो देन रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज़ रिटन एज ए रेशियो बी। तो हमें ये इसको इस तरह से लिखते हैं। एग्जाम्पल हमें एक देने को कहा था, एग्जाम्पल हमारे पास हमने बुक से ही लिया है। ठीक है, इफ़ अ हॉकी टीम विन्स 4 गेम्स, अगर एक हॉकी टीम है, ठीक है, वो जीत जाती है 4 गेम्स और लूजेस 5 गेम्स और हार जाती है 5 गेम्स, तो हमने रेशियो फाइंड करने के विन्स जो है 1 टू गेम लॉस, यानी कि जी कितनी जीती है और जितने हारे हैं उनमें से, तो अब वो हमारे पास 4:5 आ जाएगी। ठीक है, आगे से हमारे पास सेकंड चार्ट है डिफाइन प्रोपोर्शन, यानी प्रोपोर्शन क्या है। प्रोपोर्शन एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जिसमें हम दो रेशियो की इक्वालिटी को लिखते हैं। ठीक है, the proportion is a statement which express as an equivalence of two ratios। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ए रेशियो बी और सी रेशियो डी 2 रेशियोज हैं, आर इक्वालेंस यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, आप इसमें इक्वल है सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। ठीक है, और ये हमारे पास डबल रेशियो वायरस को शो करते हैं, ये प्रोपोर्शन का साइन है। आगे से हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ आप इसमें रिलेट कर रही हैं इस तरह से कि अगर एक में इंक्रीज़ होती है तो दूसरी में भी इंक्रीज़ होती है, और अगर एक में डिक्रीज़ होती है तो दूसरी में भी डिक्रीज़ होती है। ठीक है, इफ टू क्वांटिटीज़ related in such a way that increase or decrease in one quantity can causes increase or decrease in other quantities respectively। ये रिस्पेक्टिवली हम क्यों यूज़ करते हैं, यानी कि अगर हम फर्स्ट में जो लिखा है उसके साथ फर्स्ट वाली बात है, जो सेकंड में लिखा है उसके साथ सेकंड वाली बात है। ठीक है, हमारे पास है कि इंक्रीज़ और इंक्रीज़, अगर हमारे पास कोई इंक्रीज़ कर रही है और उसके साथ रिलेशन में दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ कर रही है तो वो डायरेक्टली वेरिएशन होगा। जैसे कि हम जितने वर्कर्स लगाएंगे उतना ही हमें कॉस्ट ज़्यादा होगी। ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी जितने वर्कर्स हम लगाएंगे, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, अगर अब हमारे पास इनवर्स वेरिएशन है, अगर हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ है, 2 क्वांटिटीज़ है, वो इस तरह से आप इसमें रिलेट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो दूसरी डिक्रीज़ होती है, और अगर एक डिक्रीज़ होती है तो दूसरी इंक्रीज़ होती है, तो हम उसे कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, और वो हमारे पास 1 उसके इक्वल होती है, यानी अब वो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल लिखी जाती है, वायरस करती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर हम नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो है फैक्ट्री में ज़्यादा लगाएंगे तो हमारे पास जो काम है वो जल्दी हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा, तो ये हमारे पास इन्वर्स वेरिएशन आ जाती है। आगे से हम 5 चार्ट की तरफ आते हैं। हमें क्या कह रहा है, स्टेट थ्योरम ऑफ कपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, हमने थ्योरम ऑफ कपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम कर, अगर हमारे पास ये प्रोपोर्शन है, ठीक है, देन हम कह सकते हैं a प्लस बी रेशियो a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशियो सी माइनस डी। ठीक है, ये हमने कपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम को दोनों को कंबाइन करके एक थ्योरम कपोनेंडो डिविडेंडो पढ़ा उसका क्या करता है। ठीक है, और अगर हमने डिनोमिनेटर में पहले माइनस करना है, ठीक है, ए माइनस बी रेशियो ए प्लस बी करना है, तो दूसरी साइड में भी सी माइनस डी रेशियो सी प्लस डी हमने करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम था। आगे से हम इसके 6 पार्ट की तरफ आते हैं। हमने फाइंड एक्स करना है जब हमारे पास 6 रेशियो एक्स इज प्रोपोर्शन 3 रेशियो 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, गिवन इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स। 3x हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा 30 के। ठीक है, x हमारे पास हो जाएगा 30/3 के। आगे से हमारे पास जो है 3 1 टाइम 3 होता है और 3 10 टाइम्स 30 है, तो हमारे पास x जो है वो 10 के इक्वल हो जाता है। आगे से हम इसके सेवन पार्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, सेवन पार्ट में हमें क्या कह रहा है, इफ़ वाई एंड वाई एक्स एंड वाई स्क्वायर वायरस डायरेक्टली, ये आप इसमें वायरस डायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है, यानी हमारे पास एक्स जो है गिवन हमारे पास क्या है, एक्स जो है वायरस डायरेक्टली वाई स्क्वायर। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू 27 है जब हमारे पास वाई इज इक्वल टू 4 है। पहले हम अब इस इक्वेशन में आते हैं, एक्स इज इक्वल टू के वाई का स्क्वायर।
जैसे हमने 1 का नाम दिया, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 4 पे, ठीक है। ये हमारे पास हो जाता है 27 16 के, ये हमारे पास हो जाता है 27/16, ठीक है। अब हमने इसको 1 पे पुट कर दिया, अब हमने क्या कहते हैं, एक्स इज इक्वल टू की जगह 3 पुट करना है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हम एक्स की जगह 3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 27/16 वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 16/27 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। वाई का स्क्वायर हमारे पास इज इक्वल टू हो जाता है 3 1 टाइम्स 3 3 9 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है 16/9। इफ़ यू एट वी वैरीज इनवर्सली, ठीक है। तो हमारे पास यू और वी जो है, यू की वैल्यू ये है, वी की वैल्यू ये है, ठीक है। यानी कि यू जो है गिवन हमारे पास क्या वैरीज इनवर्सली का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल से वैरीज कर रहे हैं, ठीक है। 1/v है। जब हमारे पास यू और वी जो है वैरीज इनवर्सली कर रहे हैं और यू हमारे पास ये है और वी हमारे पास जब ये है, तो इसमें पहले आ जाना है, ठीक है। पहले हमारे पास इक्वेशन आ जानी है, u इज इक्वल टू के बाई बी स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने पुट कर देना है u की जगह 8 और v की जगह 3, तो u की जगह 8, ये हमारे पास हो जाएगा 8 के बाय 3 का स्क्वायर, यानी k की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 8 मल्टीप्लाई बाय 9, k की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 72, ठीक है। ऐसे हमने 1 का नाम दिया था, अब हम इसको कर देते हैं पुट इन 1, जो की वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो u हो जाएगा वो 72/v का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसमें पुट कर देनी है, हमने क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है, जबकि u हमारे पास 12 है, ठीक है। u हमारे पास 12 पुट कर देना है, तो ये 12 इज इक्वल टू 72/v का स्क्वायर, ठीक है। v का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 72/12, 12 1 टाइम 12 होता है, 12 6 टाइम जो है 72 हो जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। अब हमारे पास इसका 8 पार्ट है, ठीक है। हमें क्या कह रहा है, u एंड v वैरीज इनवर्सली, ठीक है। यानी कि u और v एक दूसरे के वैरीज कर रहे हैं रेसिप्रोकल से। गिवन हमारे पास आ जाता है, हमने पहले अपना गिवन लिखना है, ठीक है। u एंड v वैरीज इनवर्सली, यानी कि u वैरीज कर रहा है 1/v के, तो u इज इक्वल्स टू हो जाएगा k/v के, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। आगे से हमने पुट कर देना है, u की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, u की वैल्यू हमें 8 दी हुई है, जब v की वैल्यू 3 है, ठीक है। पुट u इज इक्वल, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास 8 इज इक्वल्स टू k/3 आ जाता है, ठीक है। k की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 24, ठीक है। इसको हमने पुट इन 1 कर देना, जब हमने 1 में पुट किया u की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, k की जगह हमने लिख देना 24/v, ठीक है। आगे से हमने क्या करना है, ऐड, हमने अब वैल्यूज फाइंड कर लिया, u इज इक्वल टू 12,
तो फिर हमने पुट क्या कर देना है, u इज़ इक्वल टू 12 और हमने फाइंड करनी है v की वैल्यू 12 इज़ इक्वल टू 24 बाय v। ठीक है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, v को हम इस साइड ले जाते हैं, v इज़ इक्वल टू 24 बाय 12 हो जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास 12 1 टाइम 12 हो जाता है, 12 2 टाइम 24 हो जाता है। तो v हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, 2 के। तो ये हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन हो जाता है। आगे से हम आ जाते हैं इसके 9th पार्ट की तरफ। ठीक है, हमारे पास 9th पार्ट में क्या कह रहा है, हमारे पास इसका 9th पार्ट का है, हमने कहा 4 प्रोपोर्शनल टू 876। ठीक है, हम लेट कर लेंगे पहले एक्स बीटा 4 प्रोपोर्शनल, आप कोई भी अल्फ़ाबेट लेट कर सकते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले लेटिंग करनी है। ठीक है, एक्स जो हमारे पास 4 प्रोपोर्शनल है, तो हमारे पास ये प्रोपोर्शन क्या हो जाएगी, 8:7 6 रेशियो एक्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 8/7 इज इक्वल टू 6/x। ठीक है, हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड करनी है। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 8x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, 8x में बस 6 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो हमारे पास 8x हो जाता है 42 और x हमारे पास हो जाता है 42/8। ठीक है, हमारे पास 2 क्या है, 2 4 टाइम 221 टाइम्स। तो फिर हमारे पास आ जाता है एक्स की वैल्यू आ जाती है 21/4। आगे से हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 के इसके 10th पार्ट की तरफ। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 49। मीन प्रोपोर्शनल टू एक्स यानी 16 एंड 49 हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लेट करना है कि मीन प्रोपोर्शनल क्या है। ठीक है, हमने वेरिएबल लेट कर लेना है जो अननोन होगा। ठीक है, लेट एक्स बी द, हम कह देते हैं एक्स जो है वो मीन प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हमारे पास जो 16 जो है वो फर्स्ट प्रोपोर्शनल है और 49 हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल है और एक्स जो है वो मीन प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा, 16 रेशियो एक्स। ठीक है, इसकी प्रोपोर्शन एक्स रेशियो 49। ये हमारे पास हो जाता है 16/x इज इक्वल्स टू x/49। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 49 इज इक्वल्स टू एक्स की स्क्वायर। ठीक है, 16 हमारे पास 4 की स्क्वायर है और 49 हमारे पास 7 की स्क्वायर है इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास इज इक्वल्स टू हो जाता है 4 मल्टीप्लाई बाय 7 हम करते हैं 28 की स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास एक्स इज इक्वल्स टू हो जाता है प्लस माइनस जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 28 की स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। तो फिर हमारे पास बच जाता है एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 28। आगे से इसके 11th पार्ट की तरफ आते हैं। हमने फाइंड करनी है थर्ड प्रोपोर्शनल टू, हमें अगर फर्स्ट प्रोपोर्शनल मीन प्रोपोर्शनल दी हुई है, हमने अगर थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करनी है तो वो हमने कैसे करना है, अपने इस क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। ठीक है, पहले हम लेट कर लेते हैं, कोई भी वेरिएबल ऐड कर लें कि वो जो है हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल है। लेट हमने करना है एक्स विद थर्ड, हमने ठीक है, हमने क्या कर दिया, लेट जो है एक्स विद थर्ड प्रोपोर्शनल है। ठीक है, 28 हमारे पास फर्स्ट प्रोपोर्शनल है और 4 जो है हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल है। तो एक्स हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल है। हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाता है वो आ जाता है 28 रेशियो एक्स। इसकी प्रोपोर्शन लेनी है एक्स रेशियो 4 से। सॉरी, हमारे पास हमने फाइंड करना है थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये 4 हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल है, 4 रेशियो एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 28/4 इज इक्वल टू 4/x। तो हमारे पास 4 1 टाइम 4 होता है और 4 हमारे पास जो है 7 टाइम 28 होता है। तो बच्चे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स इधर जाके हो जाएगा, तो ये जो 7 है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स हमारे पास आ जाएगा 4/7। एक्स हमारे पास जो है 4/7 आ जाता है। ठीक है, अब हम इसके 12th पार्ट के तरफ आते हैं। इफ वाई वैल्यू इज एक्स स्क्वायर ओवर जी। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू 28 और जब हमारे पास एक्स इक्वल टू 7 तो जी इज इक्वल टू, पहले हमारे पास जो दिया हुआ वाई वैल्यू इज एक्स स्क्वायर बाय जी।
तो वाई हमारे पास हो जाता है के एक्स स्क्वायर बाई सी। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। हमने हमारे पास जो ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है, हमने इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ पुट करने के बाद y की जगह हमने 28 पुट किया, x की जगह 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और हमारे पास z की जगह 2 पुट किया। ठीक है, हमारे पास k की वैल्यू आ जाती है, k इधर, ठीक है, और ये हमारे पास 2 28 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हमारे पास हो जाता है 28 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 49, जो कि हमारे पास इक्वल हो जाता है 56/49 के। अब इसको हम जो है पुट इन 1 कर देते हैं, जो k की वैल्यू आई है। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद y हमारे पास इज इक्वल्स टू हो जाता है 56/49 एक्स स्क्वायर बाई जी। ठीक है, अब हमारे पास जो है 56 और 49 दोनों 7 के टेबल पे आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं, ये 7 टाइम्स और ये 7 8 टाइम्स, तो ये हमारे पास 8/7 हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास 8/7 हो जाता है। तो इधर हमारे पास आ जाता है 8/7 एक्स के जी। के की वैल्यू हमारे पास 8/7 आ जाती है। y इज इक्वल टू 8/7 एक्स स्क्वायर बाई जी। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई जी। हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गया 8x स्क्वायर बाई 7 जी। ठीक है, और हमें ये y की वैल्यू फाइंड करनी थी, क्योंकि हमें c और x की वैल्यूज़ नहीं दी हुई, तो y की वैल्यू हमारे पास इन टर्म ऑफ वेरिएबल x तो दी थी, तो ये आ जाती है। आगे से आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के 13 पार्ट की तरफ। ठीक है, 13 पार्ट में हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास इफ़ z वैरीज एक्स वाई, ठीक है, एंड z इज इक्वल टू 36 व्हेन x इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, देन फाइंड z। हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, z के इज इक्वल टू के एक्स वाई और k की वैल्यू पुट कर। ठीक है, z हमारे पास क्या हो जाता है, z हमारे पास हो जाता है z को वैरीज एक्स वाई। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, और z हमारे पास इज इक्वल टू हो जाता है के एक्स वाई। के जो है हमारे पास कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन है। ठीक है, और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या पुट करना है, पुट z इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 इन 1। ठीक है, हमारे पास आगे से है हो जाती है। ठीक है, z की जगह हम इक्वेशन 1 में 36 पुट कर देते हैं। 36 इज इक्वल टू के एक्स वाई था, के 2/3। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है 36 इज इक्वल टू 6 के, तो ये हमारे पास 36/6 इज इक्वल टू के हो जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास 6 1 टाइम 6 6 6 टाइम 36, तो ये हमारे पास हो जाती है के की वैल्यू 6। ठीक है, इसको हम 1 में पुट कर देते हैं, तो फिर हमारे पास इक्वेशन है z इज इक्वल टू के एक्स वाई, z इज इक्वल टू 3x एक्स वाई। ठीक है, ये हमारे पास डी का आंसर आ जाता है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। आगे से हम आते हैं अपने एक्स आई वी यानी 14 पार्ट की तरफ। ठीक है, पहले हम अपना गिवन लिख देते हैं। हमारे पास गिवन है कि w वैरीज कर रहा है 1/v का स्क्वायर के, तो w इज इक्वल टू हो जाएगा k/v के स्क्वायर के। ठीक है, आज अब हमने पुट क्या करना है, w इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 3 इन 1। ठीक है, इसे हम 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, जब हम इसमें w की जगह 2 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इज इक्वल टू के 3 का स्क्वायर। ठीक है, के हमारे पास इक्वल हो जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 18। ठीक है, हमने इसको पुट कर देना 1 पे। और हमने w फाइंड करना था इन टर्म्स ऑफ वी स्क्वायर में, v में, तो फिर हमारे पास w हो जाएगा इज इक्वल्स टू 18/v का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इसके 14 पार्ट का सोल्यूशन हो जाएगा। इसी के साथ हमारे पास जो होता है इसका क्वेश्चन नंबर 2 होता है एंड। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, इसके भी हमारे पास 14 पार्ट्स हैं और ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, हमें स्टेटमेंट दी हुई हैं और कुछ हर जगह छोड़ी हुई है और हमने बताना कि उसमें क्या आता है। ठीक है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो, यानी कि इस रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है।
ठीक है, हमने जब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को खोलना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमारे पास इक्वल होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारे पास जो होता है ये एक्सप्रेशन से कैंसिल आउट हो जाता है। हमारे पास जो बच जाता है वो है एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास इस फिलिंग ब्लैंक्स में आ जाता है। इन द रेशो वाई एक्स इज कॉल्ड, हमारे पास एक्स क्या कहलाता है, एंटीसीडेंट। ठीक है, एंटीसीडेंट। और इन द रेशो और ये हमारे पास इनमें बी क्या कहलाता है, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, और इन अ प्रोपोर्शन यानी कि प्रोपोर्शन में ए रेशो बी अगर हमारे पास ये है। ठीक है, और ए और वाई हमारे पास क्या कहलाते हैं, एक्सट्रीम्स कहलाते थे। ठीक है, और बी और एक्स हमारे पास मीन्स कहलाते हैं। ए और वाई क्या कहलाते हैं, एक्सट्रीम्स। और इन अ प्रोपोर्शन पी रेशो क्यू रेशो एम रेशन क्यू एंड एम क्या कहलाते हैं, मीन्स। एक्सट्रीम्स यानी बाहर की वैल्यू, मीन्स जबकि बीच वाली वैल्यू। इन अ प्रोपोर्शन ये हम इसको सॉल्व करके हमारे पास पी की वैल्यू क्या आते हैं। ठीक है, 7:4 को हम लिख लेते हैं पी बाय 8। ठीक है, 8 जब हमारे पास उस साइड में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 8/4 बाय इज इक्वल टू पी। ठीक है, और हमारे पास जो है 4 1 टाइम 4 4 2 टाइम 8 हो जाए तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाती है, पी की वैल्यू 2 × 7 14। ठीक है, तो इधर हमारे पास आ जाती है वैल्यू 14। ठीक है, अगर हमारे पास 6 रेशो एम हमारे पास 9/12 है, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 6 रेशो एम यानी कि 6/m हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा 9/12। ठीक है, हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। पहले हमारे पास जो टर्म कैंसिल हो जाती है उनको देख लेते हैं, 3 टाइम और 3 4 टाइम। ठीक है, आगे से हमारे पास जो रेशियो आती है यानी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6 × 4 इज इक्वल टू 3 × m हमारे पास हो जाता है 6 × 4 डिवाइड बाय 3। ठीक है, और हमारे पास आगे से 3 1 टाइम 3 होता है, 3 2 टाइम 6 होता है, 2 आगे से हमारे पास 4 टाइम 8 होता है, m इज इक्वल टू 8। तो इधर जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है m इज इक्वल टू 8। ठीक है, आगे से हम इसके 8 पार्ट की तरफ आते हैं। एक्स एंड वाई वेरीज डायरेक्टली देन एक्स इज इक्वल टू, यानी कि आप इसमें डायरेक्ट वेरीज करें तो देन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, के हमारे पास कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन के और वाई के। इफ वी वेरीज डायरेक्टली एज यू क्यूब देन यू क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास यदि वी डायरेक्टली वेरीज करा यू क्यूब के तो फिर वी हमारे पास इज इक्वल्स टू हो जाता है के यू क्यूब के, और फिर हमारे पास यू क्यूब हो जाता है इज इक्वल्स टू वी बाई के। तो यू क्यूब हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, वी बाई के। ठीक है, इफ डब्ल्यू वेरीज इनवर्सली एज पी स्केयर देन के इज इक्वल टू, यानी वी डब्ल्यू इसमें वेरीज कर रहा है हमारे पास जो है इनवर्सली एज पी स्केयर यानी 1/p स्केयर के वेरीज कर रहा है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू के पी स्केयर हो जाएगा। इधर से डब्ल्यू इज इक्वल टू के पी स्केयर के बाई पी स्केयर हो जाएगा, और हमारे पास के हो जाएगा पी स्केयर डब्ल्यू। ठीक है, के हमारे पास हो जाएगा पी स्केयर डब्ल्यू या डब्ल्यू पी स्केयर। ठीक है, अ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 4 इज, ठीक है, इसकी थर्ड प्रोपोर्शनल हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल यानी 12:4 मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगी। वो अगर हमारे पास कोई नंबर है, लेट्स सपोज एक्स है, तो हम इसकी थर्ड प्रोपोर्शनल को फाइंड कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाता है, इसको हम लिख लेते हैं 12/4 इज इक्वल टू 4/x। आगे से हमारे पास 4 1 टाइम 4 होता है, 4 3 टाइम 12 हो जाता है। ठीक है, फिर ये हमारे पास क्या लिखा जाता है, इसको हम लिख लेते हैं एक्स को इधर जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो और एक्स इज इक्वल टू 4/3 हो जाता है। तो हमारे पास ये इसकी थर्ड प्रोपोर्शनल है। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आ जाती है, 4/3। ठीक है, अगर हमारे पास अब फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो इसकी फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करनी है, तो हम इसको पहले इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, 15:6 प्रोपोर्शन 5:x। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है 15/6 इज इक्वल टू 5/x। ठीक है, तो ये इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये 3 2 टाइम 3 5 टाइम, तो ये हमारे पास हो जाता है 5/2 इज इक्वल्स टू 5/x।
ठीक है। तो x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो है वो क्या हो जाता है, इसको फर्दर सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये x इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2/5 हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास 5 1 टाइम 5 1 टाइम, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास जो आ जाती है 2, और x जो हमने लिया है वो 4 प्रोपोर्शनल है, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है। अब हमारे पास इस दो एक्सप्रेशन का मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। ठीक है। द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4m² एंड 4np², ठीक है। हमने इसका मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। ठीक है। लेट्स कर लेते हैं x जो है वो इसका मीन प्रोपोर्शनल है, तो हमने इसका जो है हाँ लेट हमने कहा देना कि x जो है मीन प्रोपोर्शनल है, तो फिर हमारे पास इसको फाइंड करना है। ठीक है। फिर हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाता है। इसको अगर 4m² एंड 4p6 जो है हमारे पास x² हो जाएगा। ठीक है। फिर हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाती है वो हो जाती है 4 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास 2 आ गया, प्लस माइनस के साथ m का स्क्वायर रूट लिया तो m, n का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर रूट लिया तो n² और p की 3। तो ये हमारे पास जो आ जाता है मीन प्रोपोर्शनल आ जाता है। ठीक है। प्लस माइनस 2 mn² p की 3। ठीक है। आगे से हम आ जाते हैं इसके 14 पार्ट की तरफ। द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ऑफ 4m एंड 9। ठीक है। हमारे पास 4 जो है फर्स्ट प्रोपोर्शनल दिया हुआ है और m जो है मीन प्रोपोर्शनल है और 9 जो है थर्ड प्रोपोर्शनल है। ठीक है। इसकी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हमने फाइंड करनी है। ये हमारे पास हो जाता है 4:m प्रोपोर्शन m:9। ठीक है। इसको हमने एक्सप्रेशन को फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो जाता है 4/m इज इक्वल टू m/9। ठीक है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई m। ये हमारे पास क्या आ जाता है 36 इज इक्वल टू m²। तो हमारे पास m जो होता है इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36, वो हमारे पास आ जाता है प्लस माइनस 6। तो द कंटिन्यू प्रोपोर्शनल क्या आ जाती है हमारे पास प्लस माइनस 6। ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी 14th वाली ब्लैंक्स थी, ये भी सॉल्व हो गई है। ठीक है। हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज में बचे 3 क्वेश्चन थे। ठीक है। हमारे पास 3 क्वेश्चन थे। फर्स्ट थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है। वो हमने सॉल्व किए, इधर से हमने सॉल्व किए। ठीक है। फिर हमने किया हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। इसके हमारे पास 14 पार्ट थे। ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट, ये इसका सेकंड पार्ट, फिर हमने ये इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट था, ये हमने फोर्थ पार्ट सॉल्व किया। ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखी थी। ठीक है। ये हमने 5 पार्ट थ्योरम किया, 6 पार्ट को सॉल्व किया। फिर हम आ जाते हैं, फिर हमने ये इसका 7th पार्ट सॉल्व किया, ये हमारे पास इसका 8 पार्ट था। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट सॉल्व किया, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 10th पार्ट सॉल्व किया। फिर ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 11th पार्ट सॉल्व किया, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 12th पार्ट सॉल्व किया। अब हमने क्या कहते हैं इसका ये 30th पार्ट सॉल्व किया और ये हमने इसका 14th पार्ट सॉल्व किया। आगे से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है। ये हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 3 थी फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। इसके 14 पार्ट है, ये हमने सॉल्व किए हैं। इसी के साथ होती है हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 की एंड। ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछिए। ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।